किसी ने क्या खूब कहा है, माँ कोई शब्द या व्यक्ति नहीं बल्कि एक एहसास है जिसका वर्णन शब्दों में करना बहुत ही मुश्किल है। आज सुबह सुबह फ़ोन की घंटी बजी। सावित्री जी ने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, ये बताओ तुम और बहू कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ, आपकी बहुत याद आती है, इसलिए मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। माँ ने खुश होते हुए कहा, क्या? बेटे ने कहा, हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। रितु कह रही थी, माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। बेटे और बहू का प्यार देखकर माँ की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री जी ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू को पोंछा और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री जी ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। राजू अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। माँ ने पूछा, मकान? राजू ने कहा, हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में ही राजू ने मकान बेच दिया। सावित्री जी ने वो ज़रूरी सामान समेटा जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव था। राजू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पर पहुंचकर राजू ने कहा, माँ, तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच, बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटा। सावित्री जी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री जी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें से राजू अंदर गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगी। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर चहलकदमी भी कम हो चुकी थी। तभी एक कर्मचारी ने सावित्री जी से पूछा, माँ जी, किससे मिलना है? सावित्री जी ने कहा, मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है। कर्मचारी ने कहा, लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है, अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। सावित्री जी के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने कहा, राजू। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा राजू तो अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट में कब का जा चुका। सावित्री जी ने कहा, क्या? और आंखों से आंसू का सैलाब फूट पड़ा। किसी तरह सावित्री जी वापस घर पहुंची, जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो मकान मालिक अच्छा इंसान था। उसने सावित्री जी को एक कमरा रहने को दे दिया। पति के पेंशन से घर का किराया और खाने का काम तो चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने सावित्री जी से पूछा, माँ जी, क्यों ना आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाए? अब आपकी उम्र भी बहुत हो चुकी है, अकेली कब तक रह पाएंगी? सावित्री जी ने जवाब दिया, हाँ, चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? और सावित्री जी की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि बच्चे अच्छे हो या बुरे, पर माँ के लबों पे कभी बद्दुआ नहीं आती। बस एक माँ ही तो है जो अपने बच्चों से कभी खफा नहीं होती। इसीलिए अपने माता पिता का ध्यान रखिए और उनका दिल कभी मत दुखाइए। कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी से जुड़े आपके अभिप्राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।
फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हमेशा मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराहट बांटते रहिए।